आइए आज इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेंगे और इसको समझ लेंगे। इसमें पढ़ते हैं इसको। एक दिए हुए आयत क ख ग घ जिसकी भुजा क ख बराबर 4.5 सेमी तथा खग बराबर 7.2 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका एक कोण 45 अंश दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कोई भी प्रश्न को हल करते हैं तो उससे पहले हम उसमें उसका रफ बनाते हैं और रफ बनाने के लिए अलग से कागज़ पर उसको समझ लेते हैं। और इसमें हम ये दो बातें खोजते हैं, दो प्रश्न करते हैं कि क्या दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक दिए हुए आयत, यानी एक आयत दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है और इसका नाम इसमें क ख ग और घ है। अब इसमें क ख बराबर क और ख बराबर 4.5 सेमी और ख ग बराबर 7.2 सेमी है। अब एक तो ये हो गया। दूसरा और इसमें हमें ढूंढना है कि रचना किसकी करनी है, क्योंकि जब तक हम दोनों बात को समझ नहीं लेंगे तो हमें प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए हम देख लेते हैं। अब अगला दिया है कि क्षेत्रफल के बराबर, यानी इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर ऐसे समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए। समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका एक कोण 45 अंश दिया हुआ है, यानी इसके बराबर, इस आयत के बराबर इस समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। तो आयत में तो इसकी दोनों भुजाएं दी हुई हैं और समांतर चतुर्भुज जिसकी रचना करनी है उसमें एक कोण दिया हुआ है। तो मैं हर प्रश्न में पहले ही बता देता हूँ कि जो दिया गया है हल्की रेखा में और जिसकी रचना करनी है इसे गहरी रेखा में बनाया जाता है। इसको इससे थोड़ा सा डार्क बनाया जाता है। अभी ये जैसे हमने डार्क कर दिया इसको, तो यानी ये दिया गया है और इसको बनाना है, तो ये डार्क होगा और ये हल्की लाइन में होगी और इसके बीच की जितनी भी प्रक्रिया होगी इसको बनाने में वो रचनात्मक रेखा में, बिंदुदार रेखा में किया जाएगा। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हम कब रचनात्मक रेखा का प्रयोग करें, कब हम दी गई रेखा का प्रयोग करें और कब हम अभिष्ट रेखा का प्रयोग करें। तो इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमको कब और कैसे प्रयोग करना है। और इसमें मैं समांतर ये आयत के बारे में बता दूं कि आयत क्या होता है। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं, आयत। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें भी समानता है जिसमें आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर इसका कोण 90 अंश है और इसका कोण 90 अंश नहीं है। 90 अंश के अलावा कोई भी कोण हो सकता है, जिसमें इसमें 45 अंश दिया हुआ है, 60 अंश भी दे सकता है, 75 अंश भी दे सकता है। तो अगर ये 90 अंश से बदल गया तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो हमको ये दिया हुआ है और ये बनाना है।
अब इसके लिए हमें एक नियम को देखना होगा और समझना होगा। नियम को देख लेते हैं। इस नियम के आधार पर हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जो भी नियम है उसे याद रखना चाहिए। एक नियम है, ये सत्य है कि एक ही आधार पर बने हुए और समान ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा कि एक ही आधार ये है। इसमें अगर इसका नाम क, ख, ग और घ है, और तो इसमें आधार ख, ग है। अब ये कह रहा है कि एक ही आधार इसका ख, ग ही होना चाहिए और समान ऊंचाई वाले, यानी इसकी जो ऊंचाई जितनी भी दी गई है उतनी ही होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? इसमें अगर ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो ये जो बनेगा, अभी बताया था जैसा कि ये जो बन गई आकृति, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो ये दोनों क्षेत्रफल में एक दूसरे के बराबर होंगे। और यहाँ पर त्रिभुज भी कहा गया है। तो इसमें अगर अब इसका भी नाम लिख देते हैं, क, ख और ग। ये एक त्रिभुज है। इसमें इसका आधार ख, ग है। अब इसी का ऊंचाई, ये समांतर रेखा खींच दी गई है, इसकी ऊंचाई जो कि निर्धारित करती है। यानी इसी ऊंचाई पर जो भी त्रिभुज बनाया जाएगा, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और इससे अगर हम मिला देंगे इसको, तो ये जो अभी त्रिभुज बना, इससे हमने इसको ऐसे मिला दिया, और जो अभी त्रिभुज बना अ, ख, ग, ये क्षेत्रफल में त्रिभुज क, ख, ग के बराबर होगा। या अगर कोई भी और बिंदु ले लेते हैं और एक और त्रिभुज बन गया, तो ये भी त्रिभुज क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो इस नियम को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और इस नियम को देखते हुए हम इसी नियम के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम जो दिया गया है उसको बनाएंगे। इसमें इसका आधार जो है ख, ग 7.2 सेमी दिया गया है। तो 7.2 सेमी की हम रेखा को खींच लेंगे। अब यहाँ 0 से शुरू करेंगे और 7.2 यानी 7 यहाँ पर है, और 2 पॉइंट और ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे। ये दी हुई रेखा है, हमने ये एक रेखा खींच लिया और इसका नाम ख, ग है। यहाँ नाम हम थोड़ा सा इससे दूर लिख लेंगे, और सुंदर राइटिंग में जितना सुंदर लिख सकते हैं लिखना चाहिए। ख, ग लिख लिया, और इसकी हम माप भी लिख लेंगे। माप इसका दिया हुआ है 7.2 सेमी, 7.2 सेमी। अब हमें एक आयत बनाना है। तो आयत बनाने की जो विधि है, हो सकता है कि बहुत छात्र को नहीं पता हो, तो इसमें भली बात समझ ले कि आयत कैसे बनता है। मैं पहले आयत बना रहा हूँ, आयत की विधि को समझिए। सबसे पहले हमने आधार खींच लिया है। अब हम इस पर, इसके इस सिरे पर, ख के सिरे पर या ग के सिरे पर, किसी भी सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब कोण बनाने के लिए हम चांदी का भी प्रयोग कर सकते हैं या प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं, कोई भी एक चाप ले लेंगे, कोई भी चाप, इसकी दूरी कोई निश्चित नहीं है, और एक इस पर हम चाप लगा लेंगे। ख को केंद्र मानकर एक चाप लगा लेंगे।
अब यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ काटेंगे तो ये 60 अंश का कोण, इसको अगर मिलाएंगे तो 60 अंश का कोण बन जाएगा। और यहाँ से फिर एक बार और काट देंगे तो यहाँ 120 अंश का कोण बन जाएगा। अब यहाँ से एक बार हम चाप ऐसे लगा देंगे और यहाँ से भी चाप हम ऐसे लगा देंगे। अब ये 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि क ख रेखा 4.5 सेमी है, तो हम 4.5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम 4.5 सेमी यहाँ है और इसको, और यहाँ भी भली भांति देख लेते हैं कि इस पर मिल रहा है कि नहीं, पेंसिल रख के, और इसे हम 0 तक ले जाएंगे यहाँ। तो ये 4.5 सेमी की रेखा हो गई और इसको लिख देते हैं 4.5 सेमी। 4.5 सेमी। अब इसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे क। अब इतना तो बन गया। अब आयत की 2 भुजाओं को और बनाना है, तो हम सबसे पहले ये क, ख और ग की दूरी हम प्रकार में लेंगे और क को केंद्र मानकर यानी प्रकार की नोक हम क पर रख देंगे और एक चाप इधर लगा देंगे। इस तरीके से रचनात्मक हल्का चाप हम लगाते हैं और फिर ग को केंद्र मानकर ख क की त्रिज्या से यानी ये हम दूरी ले लेंगे प्रकार में ख क की, ग को केंद्र मानकर जो ये पहले वाला चाप लगाए थे इसको इस तरीके से काट देंगे। और इसको हम मिला देंगे और यहाँ पर नाम हम लिख देंगे क ख ग, यहाँ घ लिखना है घ। तो हमने क और घ को मिला दिया है और हम क घ को भी मिला देंगे। ये सभी रेखाएं दी हुई रेखा में बनानी है क्योंकि ये एक आयत दिया हुआ है। इस प्रकार आप आयत बनाने की विधि को समझ गए हैं और आयत कैसे बनाया जाता है बार बार मतलब बनाने के लिए आएगा, तो इस नियम को ध्यान में रखिए। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। जैसा कि हमने बताया था यहाँ कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी, आयत के क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं। अब जो समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है इसमें कोण दिया हुआ है 45 अंश, तो यहाँ पर हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। 45 अंश का कोण बनाने के लिए 90 अंश का आधा कर देंगे। और मैं प्रारंभिक वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी कोण का अर्धक कैसे किया जाए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये 90 डिग्री का कोण है, इसका आधा हम कर देते हैं तो 45 अंश का कोण हो जाएगा। अब इसको केंद्र मानकर और इसके आधे से अधिक त्रिज्या से एक चाप यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और फिर यहाँ से एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब ये जो बिंदु है, यहाँ पर जो एक बिंदु मिला, ये यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बनाना चाहिए और इसको फिर हम मिला देंगे इस तरीके से। इसे इसको ख पर रखेंगे और यहाँ जो चाप एक दूसरे को काटे हैं वहाँ रखेंगे सावधानी पूर्वक और इसको हम
मिला देंगे अब। ये इसे डार्क करना होगा क्योंकि ये अभिष्ट रेखा है। अब इसकी एक भुजा तैयार हो गई और ये कोण 45 डिग्री का हो गया। अब इसी के समांतर हमें एक और रेखा खींचनी है। पहले इसको हम आगे हल्की रेखा में बढ़ा लेंगे। क घ पर रखेंगे और इसको एक हल्की रेखा ऐसे हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम इसके समानांतर इसका नाम लिख देते हैं अ, जो कि क घ रेखा को बिंदु अ पर काट रहा है। अब ख अ के समांतर हम एक और रेखा बिंदु ग से खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने की विधि भी बता चुका हूँ, आप पहले वाले प्रारंभिक वीडियो में देख सकते हैं। अब इस रेखा पर हम रखेंगे सेट स्क्वायर को और यहाँ स्केल को लगा लेंगे। इस तरीके से स्केल को अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे, जैसा कि हमने ये पकड़ लिया है। और अब सेट स्क्वायर को ग बिंदु तक लेके जाएंगे। तो यहाँ ये नहीं मिल रहा है, अभी चाहे तो इसको और भी हम ऐसे ऊपर लगा सकते हैं। तो थोड़ा और ऊपर लगा लेते हैं और ऊपर लगा लिया। अब इसको हम ग तक लेके जाएंगे। हाँ, अभी भी मिल नहीं पाएगा, इसे बाद में हम स्केल द्वारा बढ़ा लेंगे। अब एक लाइन हम यहाँ पर खींच लेते हैं और अब इसको हम यहाँ थोड़ा डार्क करके मिला लेंगे। 2 बार ऐसे कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। अब ये नीचे वाली रेखा को भी हमें डार्क करना होगा, इसे अभिष्ट करना होगा ऐसे, और इसे भी हमें डार्क करना होगा। इस तरीके से ये रेखा गहरी हो गई और यहाँ पर नाम लिख देंगे बा। अब नीचे हम अवश्य लिख देंगे कि अ ख ग ब अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। लिख देते हैं यहाँ अ ख ग ब अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। अब ऐसे लिख देने से ये स्पष्ट हो जाता है कि आयत के बराबर अ ख ब अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है, और ये अवश्य ही नीचे लिख देना चाहिए। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और फिर कल अगले प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे।